कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनने जा रहे हैं वट सावित्री की कहानी। एक राजा के 7 पुत्रों में छोटा पुत्र निसंतान था। उसकी बहू का उतना आदर सत्कार नहीं था जितना और बहुओं का था। बेचारी का मन उदास रहता था क्योंकि उसका पति भी उसका आदर नहीं करता था। उसकी जेठानियां ताने मारती, पर एक दिन उसकी दासी ने एक कला निकाली और चारों ओर ये खबर फैला दी कि रानी गर्भवती है। कुंवर रानी ने इस झूठ के लिए दासी को बहुत बुरा भला कहा, परंतु दासी ने उसकी बात नहीं मानी और उन्हें चुप रहने को कहा। बेचारी चुप रही। दासी ने उनका बाहर जाना भी बंद करवा दिया। बात की बात 9 महीने निकल गए। दासी ने दाई को बुलाया और उसको एक सोने का मुद्रा देकर कहा कि राजा को लड़का होने की खबर दे दो। दाई ने ऐसा ही किया। सब खुश हो गए, पर कुंवर रानी इस झूठ से अड़ंगे से दुखी थी। दासी ने छठ पूजवाना व जलनवा पूजवाना का दस्तूर भी करवाया और भी जरूरी नेक करवाए गए। दासी ने पंडित जी को बुलाया, सोने की मुद्रा दी और अर्ज की महाराज राजा से कहे कि इस बालक के ग्रह योग ऐसे है कि 12 वर्ष तक उसका पिता मुंह ना देखे, यदि देखे तो उसकी मृत्यु हो जाए। राजा ने उसकी बात मान ली। इसी तरह समय समय पर एक न एक बात रचकर दासी ने 11 साल बीत गए। सबको ये विश्वास था कि लड़का बड़ा हो रहा है। अब दासी ने ये बात चलाई कि लड़के का विवाह करके बहू से देखने से अच्छा है। राजा ने ये भी मानकर एक अच्छे ठिकाने पर विवाह पक्का कर दिया। आखिरकार लगन का दिन भी आ गया। पहले के सभी काम बान बनवा आदि बकाया हुआ, पर लड़के को किसी ने नहीं देखा। बारात चलने की तैयारी हो गई। कुंवर रानी ने सोचा अब तो पोल खुलेगी, पर दासी ने कहा आप एकदम चुपचाप देखती रहो। और उसने आटे को गूंथकर एक पुतला बनाया और कपड़े लपेट पहनाकर एक पालकी में बैठा दिया और बारात के साथ उस पालकी की निगरानी में चली गई। आगे जाकर एक गांव के पास एक पेड़ के नीचे कुछ स्त्रियां पूजा करके कहानी सुन रही थी। उस दिन बड़ पूजा का दिन था। दासी ने वही पालकी वहां उतार दी और उन स्त्रियों से बोली, बहनों आप इस डोले की निगरानी रखो तो मैं भी गांव में जाकर पूजा सामग्री ले आऊं और आप ही के साथ कहानी सुन लूं। स्त्रियों ने कहा अच्छा है। दासी चली गई। पीछे से कुत्ते आए और उस चून के पुतले को खा गए। कपड़े लत्ते फाड़ दिए। थोड़ी देर में दासी आई और पालकी की तरफ देखकर रोने चिल्लाने लगी। स्त्रियों ने सारी बात जानकर बड़ा दुख किया, पर अब क्या करे। दासी ने कहा बहनों मैं अब क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं तो मार गई, कोई उपाय नहीं है। अपना कलंक धोने के लिए सब स्त्रियों ने बड़ देवता से प्रार्थना की, हे बड़ देवता हमने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो यहाँ एक सुंदर राजकुमार आ जाए। बड़े देवता ने प्रार्थना सुन ली और पालकी में एक 12 वर्ष का सुंदर राजकुमार दिखाई दिया। सबकी प्रसन्नता का पार नहीं रहा। दासी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। बड़ी खुशी से बड़ देवता की पूजा की और पालकी ले जाकर बारात के डेरे पर खड़ी कर दी। बड़ी धूमधाम से विवाह के सारे नेक दस्तूर पूरे हुए। बारात वापस आई। धूमधाम और बाजे गाजे से गांव में लाई गई। राजा ने राजकुमार का पहले पहल मुंह देखा। इसके बाद सबके मुंह खिल उठे। राजकुमार की माँ ने दासी की बड़ा आदर सत्कार किया और सारी बात पूछी। दासी ने भी उसको सारी बात खोलकर बताई और उससे बड़ पूजा करने का संकल्प करवाया। कुंवर रानी ने दासी की बात मान ली। सारे परिवार में आनंद छा गया। नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि सब स्त्रियां बड़ पूजा किया करे, खोटी की खरी अधूरी की पूरी करना। बोलो बड़ देवता की जय, बड़ सावित्री की जय।